मैं जयपुर हूँ। पार्ट 11। जयपुर से चलते रहो लगभग 12 किलोमीटर दूर। आज हम जा रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ प्राणी उद्यान। इसके जाने के लिए दो रास्ते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे से होते हुए भी जा सकते हैं और आमेर फोर्ट के आगे से भी आप जा सकते हैं। हमने फोर्ट के आगे से जाने वाला रास्ता चुना है और नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क आज आपको हम सैर कराएंगे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बिल्कुल नाहरगढ़ सेंचुरी की तरफ हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह बरसात के बीच का मौसम है जिसमें हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। स्वागत है आपका। गेट पर ही शेर की प्रतिमा बनी हुई है जो स्वागत कर रहे हैं। हम खड़े हुए हैं बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। हम आपको ले चलते हैं जंतुओं की दुनिया में। हम आज आपको सफ़ेद शेर से भी मिलवाएंगे, आपको क्रोकोडाइल्स, रीछ और तरह तरह के जानवरों से हम आपको मिलवाएंगे। ये है एक अजूबा पार्क। पहले ये जंतुआलय में थे, लेकिन वो जगह कम पड़ी, छोटी पड़ी। इनको पूरा स्पेस चाहिए, इसलिए यहाँ पर अलग से राजस्थान सरकार ने 2016 में इसको विकसित किया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बब्बर शेर, सुनहरे बाघ, तेंदुए, भेड़िया, सिहार, लक्कड़बग्घा, बारहसिंगा, सांबर, चिंकारा, चीतल, हिरण, सुअर, शाही, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, भालू, नेवला, दरियाई घोड़ा, बंदर, लंगूर और एमू सहित लगभग 190 पशु पक्षी मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। पूरे पार्क में विजिटर्स की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। विकलांग विजिटर्स के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। आप चाहें तो गोल्फ कार्ट में बैठकर भी पार्क में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। मचान पर चढ़कर टॉप व्यू भी देख सकते हैं। थक जाएं तो बैठ भी सकते हैं। प्यास लगे तो ठंडे पानी की भी व्यवस्था है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए जयपुर एक हब के तौर पर विकसित होने जा रहा है। वन विभाग व जेडीए ने मिलकर टाइगर सफारी की भी तैयारी शुरू कर दी है। अब आप खुले में टाइगर देख सकेंगे। टाइगर सफारी लगभग 8 किलोमीटर की होगी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रोज़ 3000 से ज़्यादा विजिटर्स पहुंच रहे हैं। इस उद्यान का क्षेत्रफल 720 हेक्टेयर है, जिसमें 26 हेक्टेयर में करीब 27 प्रजाति के 190 पशु पक्षियों को रखा गया है। बारिश के इस सीजन में अरावली पर्वत श्रृंखला इन दिनों हरियाली से गुलजार है। मैं जयपुर हूँ। हाथी गांव। क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो सिर्फ हाथियों के लिए बसाया गया है?
एक ऐसा गांव जयपुर में है जिसे हाथी गांव के नाम से जाना जाता है। जयपुर दिल्ली बाईपास पर कुंडा गांव में बसाया गया है ये अजीबोगरीब गांव। सीआईएसएफ कैंप के पास दिल्ली बाईपास पर ये गांव है। हम पहुंच गए हैं इस अजीबोगरीब गांव में। हाथी गांव में घुसते ही टिकट लेने के बाद जो ही गांव में घुसेंगे तो विद्यालय आता है। इसमें महावतों व गांव के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर हाथियों के रहने के लिए पूरे प्रबंध हैं। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। महावतों के रहने के लिए मकानात बने हुए हैं। हाथियों के लिए शेड बने हुए हैं। हाथियों के खेलने के लिए मैदान भी है। ये देश का एकमात्र हाथी गांव है जो अपने आप में अनूठा है। लगभग 100 एकड़ में इसे बसाया गया है। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ इस गांव को देखने व हाथी की सवारी के लिए आते हैं। इस समय लगभग 190 हाथी इस गांव में हैं। गांव में लगभग 20 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 3 थान हैं। हाथी की पहचान के लिए प्रत्येक हाथी के कान के पास माइक्रोचिप लगाई गई है। इस गांव में आने पर आपको सुकून और शांति मिलेगी। मैं जयपुर हूँ। अभी हम आपको हाथी गांव की सैर करा के लाए हैं। अब यहाँ से सीधे ले चलते हैं आपको झालाना लेपर्ड सफारी। आज हम आपको जंतुओं से ही मिलवा रहे हैं। आपको लेपर्ड सफारी की सैर कराते हैं। झालाना लेपर्ड सफारी। अब आपको ले चलते हैं झालाना लेपर्ड सफारी। मालवीय औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए झालाना क्षेत्र में यह सफारी है। सांगानेर हवाई अड्डे से मात्र 6 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से मात्र 11-12 किलोमीटर ये सफारी है। लगभग 23 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। इस हरे भरे जंगल में आप सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। ये भारत का पहला लेपर्ड संरक्षित पार्क है। अरावली पहाड़ियों से घिरा यह 1917 में लेपर्ड सफारी बनाया गया। लगभग 40 लेपर्ड वर्तमान में इस सफारी में हैं। इसके अलावा धारीदार लकड़बग्गा, भारतीय सीवेट, रेगिस्तानी बिल्ली, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, सियार, चीतल, नीलगांव, सांभर, नेवला भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई तरह के सांप भी यहाँ पर मिल सकते हैं। सफारी के बीचों बीच एनिमल स्पॉटिंग प्लेटफार्म है। झालाना के जंगल का मनोरम प्राकृतिक परिवेश और यहाँ की शांति बेहद सुकून देने वाली है और मन को प्रसन्न करने वाली है। झालाना तेंदुआ अभयारण्य में वन्य जंतुओं के अलावा बहुत सी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पक्षी प्रेमी यहाँ पर इनको निहार सकते हैं। मैं जयपुर हूँ।